की कुर्बानी नहीं, गोदान करो, गोदान करो, गाय की कुर्बानी नहीं, गोदान करो, गोदान करो, गाय की कुर्बानी नहीं, गोदान करो, गोदान करो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। गौ हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। तो हमारा स्पष्ट ये संदेश है, बकरीद पे गाय की कुर्बानी नहीं होना चाहिए, गोदान होना चाहिए। सर इधर देखिए, हमारे जो यहाँ है बकरीद पे गाय की कुर्बानी की कोई व्यवस्था नहीं है और हमारी स्पष्ट ये कहना है कि बकरीद पे गाय की कुर्बानी नहीं हो बल्कि गोदान हो, बीफ पार्टी का चलन बंद हो और काऊ मिल्क पार्टी हो। गाय की कुर्बानी नहीं, गोदान, बीफ पार्टी नहीं, काऊ मिल्क पार्टी। हमारे नबी ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा, इसका मांस बीमारी है। वेदों में कहा गावो विश्वस्य मात्रा, गावा स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है, गाय विश्व की माता है। तो हम गोदान केवल कह नहीं रहे हैं महाराज, गोदान करके बता रहे हैं। देखिए हम सब ने एक नियम बनाया है, बकरीद की पूर्व संध्या पर हम गोदान करते हैं क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो भारत के कानून का पालन नहीं करते हुए बकरीद पर गाय की कुर्बानी कर देते हैं। तो हम ये मैसेज देते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, गोदान होना चाहिए, गो सेवा होनी चाहिए। और हम विशेष तौर से इकट्ठा हुए हैं बीफ पार्टी नहीं, काऊ मिल्क पार्टी, क्योंकि हमारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। अब मैं भी मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हम सब मुस्लिम इस निर्णय के साथ हैं। इस्लाम क्लियर कट कहता है कि आप जिस देश में रहेंगे उस देश के कानून का पालन करेंगे। जो ऐसा करता है वो कहीं ना कहीं शैतानी काम करता है, फितने वाला काम करता है, फसादी काम करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात फरमाते हैं कि जो ज़मीन पे फसाद पैदा करे वो मुझे पसंद नहीं है। तो गाय की आप कुर्बानी करेंगे, गोह करेंगे तो ज़मीन पे फसाद पैदा होगा, इससे बचना चाहिए। पूरे देश में हम 5000 से ज़्यादा काऊ मिल्क पार्टी कर चुके हैं और इस वर्ष भी बकरीद में लगभग 500 से 600 जगह पूरे भारत में काऊ मिल्क पार्टी हो रही है। आज ही नहीं, अभी ये पूरा सप्ताह जो है काऊ मिल्क पार्टी लगातार भारत के सभी शहरों में चलती रहेगी और काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है। आप अगर देखेंगे तो जो गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो उनके भाई वो एक मुख्तार अंसारी के, उन्होंने भी कह दिया गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। आप पूछ रहे हैं जी इसका क्या असर पड़ा, आप इतने समय से काऊ मिल्क पार्टी कर रहे हैं। भाई अरशद मदनी, महमूद मदनी साहब वो कह रहे हैं गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करो। ये कट्टरपंथी बहुत सारे मौलाना जो हम लोग को क्या कहते थे पता है, काफिर है, मुनाफिक है, ये तो हिंदू हो गए हैं। आज वो सारे कट्टरपंथी मौलाना क्या कह रहे हैं, लेकिन जिस सरकार का गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। लेकिन जिस सरकार का समर्थन आप लोग करते आ रहे हैं वो सरकार तो अब मौन हो गई गौ माता के नाम पर। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखिए इतनी अच्छी नीति है कि पहले सब में सहमति बना ली। भाई गौ माता को राष्ट्र माता बनाने किस वर्ग का विरोध आ रहा था, मुस्लिम वर्ग का विरोध आ रहा था ना, कई सारे कट्टरपंथी मौलाना कह रहे थे। मोदी जी ने सब्र से काम लिया। इस्लाम यही कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाती इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मोदी जी ने सब्र किया, हमने सब्र किया। जो लोग कहते थे हम गाट कर खाए, आज करें गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। अब केंद्र सरकार भी वो कर देगी। बोलो गौ माता की जी। आपको लगता है केंद्र सरकार कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो 12 सालों से करा क्यों नहीं? आप करेंगे? अरे भाई सहमति से बनती है, मैंने कहा ना सहमति नहीं थी, अब सहमति। अब ये बताओ जो कट्टरपंथी मौलाना कहते थे हम गाय ज़िबा करें, अब सब कह रहे ना गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, राष्ट्रीय प्राणी बनाओ। लेकिन एक समय आप भी तो मदनी को आमदनी पार्टी बोलते थे, अब आप मदनी का समर्थन कर रहे हैं। कोई समर्थन नहीं कर रहे, मदनी हमारा समर्थन कर रहे हैं। मदनी हमारा समर्थन कर रहे हैं। अब मदनी जी हमारा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये अकल आ कैसे गई? इतने सारे जैसा आप लोग बोल रहे हो कि गाय को राष्ट्रीय पशु या माता घोषित कर दो, ये अकल आ कहाँ से गई? इसलिए आ गई क्योंकि सच्चाई पे थे हम।
सच्चाई हमेशा छुपती नहीं किसी से। वो लोग काम कर रहे थे शैतानियत का, हम काम कर रहे थे इंसानियत का। तो हमेशा इंसान आगे रहते हैं, जीत हमेशा होती है इंसानियत की, वही हम जीते हैं आज। क्या इस बात की गारंटी है कि कल जो है भारत के अंदर किसी भी कोने में कहीं पर भी गाय की कुर्बानी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और उसकी गारंटी आपको भी लेनी पड़ेगी। जो करेगा काम करे शैतान का, उस शैतान को पत्थर कानून के जरिए इसकी गारंटी आपके साथ साथ पूरे देशवासियों की गारंटी है कि हम सबको मिलकर इसके ऊपर सहयोग करना चाहिए, केंद्र सरकार का भी, और जो लोग जो है ना इसमें समर्थन कर रहे हैं उनका भी सहयोग लेकर हमें इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी रखनी चाहिए। एक सवाल है सर, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे कि भैया आप लोगों को दाएं चलना है, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे वो कह रहे कि नहीं भाई हम दाएं नहीं जाएंगे, हम तो बाएं ही चलेंगे। वो कह रहे भैया सड़क पे नमाज मत पढ़ो, वो कह रहे हम सड़क पे पढ़ेंगे, जो करना है। देखिए भाई साहब, एक बात समझिए, जो समूह जो होता है ना, एक आदमी दो आदमियों से नहीं चलता है। जो समूह है, समूह क्या कह रहा है कि हमें सरकार का सहयोग करके काम करना चाहिए। समूह कह रहा है कि हमें जो है, अगर सरकार कहती है कि हमें मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़नी चाहिए, मस्जिद ही तो नमाज़ पढ़ने की जगह है ना, वो घर है, उसके लिए ऊपर पढ़ो या नीचे पढ़ो या 2 बार पढ़ो या 3 बार पढ़ो, कोई कुरान कोई हदीस इसके लिए नहीं रोकती कि आप 4 दफ़ा भी आप उसके अंदर हो जाइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि आज माहौल बदल रहा है। सरकार ने जो मन की इच्छा थी वो आज बदल रहा है, दबाया जा रहा है। नहीं बदल रहा है, माहौल दबाया नहीं जा रहा है, ये गलत है। सुनिए आप जो कह रहे हैं सही नहीं कह रहे हैं, और लगता है आप आम आदमी पार्टी का एजेंट हो। आप एजेंट हो भाजपा कांग्रेस के, आप एजेंट हो आम आदमी पार्टी के, आप एजेंट हो टीएमसी के, आप हिमायू कबीर का एजेंट हो। आप हम तो वही सवाल पूछ रहे हैं जो मुस्लिम धर्मगुरु बार-बार कहते आ रहे हैं। कौन धर्म कह रहा है, मुझे बताइए, सामने लाइए, किसी ने सब कह रहे हैं। दाऊद देवबंद कह दिया, मजबूर हो गए कहने के लिए गाय को आप प्राणी बनाइए, राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। गाय माता को आज राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मोदी ने भी कह दिया, जो हमारा विरोध करते, हमारा विरोधी था। ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, बात बता रहा हूँ। आप जो बात बार बार कह रहे हैं, हुमायूं कबीर के अल्फाजों को आप मत दोहराइए। जो काम करेगा शैतानियत का, वो शैतान कराया जाएगा, और शैतान को तमाम मुस्लिम है जो यहाँ पर गोल्ड है, इनके हाथ में चारा है, फैसला मिठाई भी है, तमाम और ये लोग यहाँ पे ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग हैं जो गाय को दूध और चारा खिलाने आए हैं और बकरा ईद का संदेश देने आए हुए हैं।